ये गलती मत करना वरना आपको बाद में। और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर एम्स नर्सिंग का आप एग्जाम देने के लिए अभी जा रहे हो तो आपको गुड अटेम्प्ट कितना करना है, सेफेस्ट कट ऑफ मार्क्स तो कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपका एग्जाम पास है तो पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये गलती मत करना वरना आपको बाद में भारी पड़ सकता है कि आपको दिखेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से बनता है, बहुत आसान है, आप जाके उसमें कुछ भी मार के आ जाओगे। तो जितना पॉजिटिव होगा उससे ज्यादा नेगेटिव करके आ जाओगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं कुछ चीजें पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको कट ऑफ मार्क्स भी बताऊंगा कि इतना मार्क्स रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मैं दिला दूंगा। बठिंडा हुआ, भुवनेश्वर हुआ, कल्याणी हुआ, दिल्ली हुआ, जोधपुर हुआ, कल्याणी हुआ, जहां भी होगा मैं कहीं ना कहीं आपको एडमिशन दिला दूंगा। जो मेरा लास्ट 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस है एम्स नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर में, मैं आपको उसके अंदर में आपको बता दूं कौन कौन से कॉलेजेस आपको फिल करने हैं, वो सब कुछ मैं आपको चैनल पे बताऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस पे बने रहना। और सब्सक्राइब करने का तो कोई भी चार्ज भी नहीं लगता, बने रहना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले गुड अटेम्प्ट्स, उससे पहले ना मैं एक चीज कुछ चीज आपको मैं बता देता हूँ। गुड अटेम्प्ट से पहले कुछ चीजें बताता हूँ, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हो, कहने का मतलब आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना, कुछ भी देखे, सेल थ्योरी किसने दिया, ये तो चलो आपको पता होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। माना कि आपको नहीं पता, ठीक है ना, कि आपको पता लग गया जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना, वो वर्ड किसने दिया, माना कि ये क्वेश्चन आपको आ जाता है और आपको नहीं पता इसका ऑप्शन क्या होगा, आप सोचो नहीं इसका तो ऑप्शन बी होगा, ये तो पक्का बी ने दिया होगा, नहीं, आपको ये तुक्का लगा के नहीं आना है। अगर आप श्योर हो कि हाँ इसका ऑप्शन ये है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ये है, इसने दिया है, ठीक है ना, तब आपको जाके उस पे आपको अटेम्प्ट करना है। जो जिसमें श्योर नहीं हो उसको अटेम्प्ट मत करना, वरना बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और आप जो कोर्स, जितना आपका मार्क्स आ सकता था, जैसे कि अगर आपका मार्क्स 68 आ सकता था, वो आपका नेगेटिव की वजह से 61 भी पहुंच सकता है आपकी ओवर अटेम्प्ट करने की वजह से। तो इसलिए ओवर अटेम्प्ट करने से आपको बचना है, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना। पहला इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा, ड्रेस कोड वगैरह के बारे में वीडियो बना चुका था, वो आप देख लोगे। दूसरा चीज कि जब भी पेपर देने जाओ उससे पहले भाई एक बार फॉर्मूला सीट रिवाइज करके चले जाना। आपने बनाया होगा फॉर्मूला सीट, नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। ऑर्गेनिक का हुआ, फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का, इन सब के फॉर्मूला रिवाइज करके जाना। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पैटर्न पता है, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, 10 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे। तो भाई देखो 20 20, ये देखो 30 30, तो इसमें से ना अगर केमिस्ट्री के अंदर 20 क्वेश्चन तो ऐसे होगा जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, टिक कर दोगे आप, देखते टिक कर दोगे, ठीक ना। 15 to 20 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे बायोलॉजी के अंदर में रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कितने आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। देखो बायोलॉजी का पेपर तो आसान रहने वाला है भाई, बायोलॉजी के अंदर हम लोग 30 आउट ऑफ 30 करके आएंगे, लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि तुम 30 करो, तुम कम से कम 25 करेक्ट करके आना, ठीक है ना। 25 तो वो करेक्ट करना है, इसके अलावा ऐसे नहीं कि चलती बहती गंगे में चलो हम भी हाथ धो लेते हैं, ठीक है ना, कि इतना मेरा दोस्त तो इतना करके आ रहा है मैं भी इतना करके आऊंगा, नहीं। आपको एटलीस्ट 25 प्लस आपको बायोलॉजी में रखना है। क्योंकि जितने भी एम्स नर्सिंग का जो प्रिपरेशन करती हैं, जो भी गर्ल्स, क्योंकि इसके लिए गर्ल्स ही एलिजिबल होती हैं, तो वो बायोलॉजी बहुत अच्छे से करती हैं। बट जब बारी आती है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर में, तो जो स्टूडेंट सीरियसली पढ़ती है वही केवल इनको कर पाती है, बाकी इसको स्किप करने का कोशिश करती है और उस मेहनत से, उस डेडिकेशन से बायोलॉजी और मतलब केमिस्ट्री और उसको नहीं पढ़ती है। तो ये तो रहा बायोलॉजी के अंदर में। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर में, भाई कम से कम केमिस्ट्री के अंदर बात करूं तो इसके अंदर भी सेम एज बायोलॉजी जैसा रहता है। तो आपको कम से कम 25 प्लस आपको सही करना है, टारगेट रखना है। ये 25 में आपको बता रहा हूँ गुड अटेम्प्ट, आप 20 भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप 20 भी करोगे ये भी आपका बैलेंस गुड रहेगा। और फिजिक्स के अंदर में भी भाई देखो, अगर यहाँ 20, अगर 25 यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भाई आपको 20 प्लस तो करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तभी तो आपका देखो यहाँ पे 20 ये हुआ, 20 ये हुआ, हम इसको मान के चलते हैं, और ये 20 ये हुआ, तो ये 20 60 हुआ, प्लस इसमें 5 और थे, 65 आप पहुंचोगे। तो आपको किसी एक में, एक के अंदर में आपको या तो आप केमिस्ट्री के अंदर में 25 करके आना है। अब देखो अगर आपसे 25 नहीं बन रहा तो बिल्कुल करके मत आना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसके चक्कर में और भी करके आओ, ठीक है ना। तो अपना एटलीस्ट करके आना कि हमको 70 तक तो पहुंचना है, ठीक है ना। ये तो मैं इसका बात हो गया। अब बच रहा आपका देखो जीके जीएस का, ठीक है ना, जो आपका 10 क्वेश्चन आता है। आपका जो 10 क्वेश्चन भाई, इसमें से आप ना 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बना लोगे चुटकी बजाते ही, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक रीजनिंग भी आता होगा तो, ठीक है ना। सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे एच का 8 होता है, ठीक है ना, एच का 8 होता है, जी का 7 होता है, ठीक है ना, आई का 9 होता है, जेड का 26 होता है। अगर सी का उल्टा देखो तो एक्स होता है, जी का उल्टा टी होता है।
तो पहले तो आपको इनके अल्फाबेट नंबर याद करना, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिख जाएगा। कैसे दिखेगा देखो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, जैसे आपको आ जाएगा कि जैसे बोल देगा आपको काव दे रखा है, ठीक है ना, काव को आपको कुछ लिख रहा है DP, अगर COW को DPX लिखता है तो कुछ भी लिख देगा, आपको लिख देगा ABC को क्या लिखेंगे, फिर ABC को क्या लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, जो ABC में जो C आपका 3rd नंबर पे आता है, ये जो ये वो आता है ये 15वें नंबर पे आता है, W आता है 23 नंबर पे आता है। तो देखो क्या हो रहा है, D 4 नंबर मतलब +1 हो रहा है इसमें, P 16 आ रहा है तो इसमें भी +1 हो रहा है, W 23 तो ये देखो ये आपका 20, ये आपका 23 हुआ, और आपका जो X हुआ ये आपका 24 हुआ, तो +1 हो रहा है। तो इन सब में आपको +1 करना है। तो ये हो गया BCD, ऐसे करके ये क्वेश्चन तो इसका सेम बन जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बस बता देता हूँ, मैं वैसे तो आपको बस पूरा अटेम्प्ट बताने वाला था, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, इसीलिए देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। एक और देखो, एक और देखो, अगर आप जैसे ऐसे आपका जो पैटर्न होता है, आपको क्या है क्यूब्स भी याद कर लेना है, रूट से याद कर लेना है, जैसे कि 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 4 का 4, 7 का 49, 8 का 64। अब अगर आप बात करोगे 11 का 121, 12 का 144, 13 का 160, 169, 14 का 196, और आपका 15 का आपका 225, 16 का 256, 17 का 289, ठीक है, 324, 361, 400 और 441, ऐसे करके एटलीस्ट 25 तक आप याद कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। रूट याद कर लेना, 10 तक क्यूब्स याद कर लेना, ठीक है ना। अगर आपका टेबल याद हो जाए तो ये कर लेना अभी के टाइम में, बस आपको ऐसे सीरीज बना के दे देगा, देखो 4, 9, 16, बताओ यहाँ क्या आएगा, ऐसे करके दे देगा, ठीक है ना। यह आपको दे देगा 1, 3, 5 और 7, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ब्रेक वो दे देगा ब्रैकेट, ठीक है ना, और आपको दे सकता है 11, 13, ऐसे करके दे देगा। तो अब आपको जब ऐसे देगा, ये होगा सीरीज टाइप का। एक क्वेश्चन पक्का है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक सीरीज से पक्का है, एक कोडिंग डिकोडिंग से पक्का है ये क्वेश्चन। एक आपको बेन डायग्राम से पूछ लेगा। तो देखो जैसे 2 का क्यूब क्या है, 2 का जो मतलब रूट क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 का 16, तो 5 का 25, इसका 25 होगा। ये देखो ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर देखो ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, या इनको आप क्या कर सकते हो ऑड नंबर्स भी। इसमें यहाँ पे आपको दोनों सेट सही बैठ रहा है, मतलब ऑड नंबर में देखो 1, 3, 5, 7, तो यहाँ पे 9 भी आपका हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता, ये भी 11 नहीं दिया होता, तो यहाँ पे 9 और 11 दोनों हो सकते थे। ऐसे आपको करना, ये मेरे बताना है, मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है ना। ये गुड अटेम्प्ट्स पता लग गया, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है, कम से कम 3 से 4 तो करके आ जाना भाई। गए बीते भी आप थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा ना, बेसिक नॉलेज होगा, फिर भी कर लोगे। अब आता है भैया कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है, अगर आपको मिनिमम कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। तो देखो किसी भी एम्स के अंदर में कम से कम आपको अगर एडमिशन लेना, तो जनरल कैटेगरी के अंदर में आपका भाई होना चाहिए 68+ होना चाहिए। मतलब नहीं मैं आपको रेंज बता देता हूँ, ठीक है ना, रेंज बता देता हूँ। तो रेंज से जिससे आपको होगा, अगर आप 65 से 68+ के बीच में आप लेके आओगे, तो आप अपने आप को मान के चलो सेफ हो। देखो अगर इससे कम आ रहा है और आपका जो, क्योंकि मेरिट लिस्ट निकलता है, आप मेरिट लिस्ट के अंदर में आपका नाम आता है, तब वो आपके मॉपअप राउंड के अंदर में चांसेस होगा, क्योंकि इसका जो काउंसलिंग होता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, देन मॉपअप राउंड, और उस काउंसलिंग के अंदर वही एलिजिबल होता है जितने, जैसे कि आपको पता है 1291 आपका टोटल सीट है, तो इसके अंदर में जो ईच कैटेगरी के अंदर में सीट है, उसके 4 गुना स्टूडेंट को ये काउंसलिंग के अंदर में लेते हैं। ओबीसी की अगर मैं आपको बात करूं, तो वही आपका 62 से 65 तक रहने वाला, सेम आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाला। देखो, और मेरा तो आपने, अगर मुझे आप सुनते हो गलती से अभी भी आपके पास ये वीडियो आपके पहुंचा होगा, तो मैंने आपको पहले बोला था ना, आपके पास ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो भाई आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है ना, एडमिशन में। और मैं बात करूं भाई SC ST कैटेगरी के लिए, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका भाई 55+ आपका है, 50 से 55+ है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब ये देखो ये मार्क्स है, अब बोलोगे भैया ये मार्क्स है, देखो ये है लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए कि जैसा आपका पेपर आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो आपके मार्क्स है ये वेरी करेगा, डिपेंड करेगा पेपर के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा, जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिए हैं वो। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम वो क्या बोलते हैं, जब आप पेपर अटेम्प्ट करो पैनिक नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ लास्ट टाइम जाते जाते इस वीडियो को एंड करते टाइम, ठीक है ना। ये देखो आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले जो आपको इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो क्वेश्चन लगता है कि आपसे बन जाएगा तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। एक ऑप्शन आता है मार्क फॉर रिव्यू वाला कि हाँ इसको मुझे दोबारा देखना है या दोबारा इसको अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। कोई टफ क्वेश्चन आता पहले स्किप कर देना, भाई मुझे इसको नहीं करना, पहले मुझे इजी को टारगेट करना है, ठीक है ना। ये आपको अटेम्प्ट करने वाली ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखो ये मेरे आप अगर मुझे जानते हो पहले से तो मेरे जो स्टूडेंट सीयूटी के अंदर में जो मेरे से काउंसलिंग कराते थे, ठीक है ना, उनके देखो आप कितने अच्छे रिव्यूज है। मैं चाहूंगा इस बार आपको आपकी जो एम्स नर्सिंग के अंदर में जो लास्ट ईयर से मेरे जो स्टूडेंट का रिव्यू आ रहा है सेम उसी टाइप से इन स्टूडेंट का उसी टाइप से आपका भी रिव्यू मुझे देखने को मिले। आपके लिए भी मैं पूरा कोशिश करूंगा, पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा जिससे कि आपको भी एक इंडिया के बेस्ट एम्स कॉलेज के अंदर में एडमिशन दिला पाऊँ। वो भुवनेश्वर हुआ, बठिंडा हुआ, ठीक है ना, जैसे मैं एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन दिलाता हूँ, सीयूटी के अंदर में एडमिशन दिलाता हूँ, उसी टाइप से आपको एम्स के अंदर में भी एडमिशन दिलाने की मेरी गारंटी रहेगी। बस जैसे मैं बताऊं वैसे आपको फॉलो करते जाना है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। बाय बाय।